अब पीएमसीएच में जब मनीष कश्यप की पिटाई हो गई, अब मेरे पास बचा क्या? मैं तो अब कफन बांध के निकलूंगा। जीते जी मनीष कश्यप को अब मार दिया गया है। जीते जी मनीष कश्यप को अब मार दिया गया है। और इस बात को समझ लीजिए कि मनीष कश्यप लाख अपने आप को प्रिपेयर कर लें, लेकिन बार बार उनके दिमाग में, उनके दिल में एक चीज कोसती रहेगी, वो है पीएमसीएच की पिटाई, कि निर्दोष होते हुए भी मुझे क्यों पीट दिया गया। मार देते तो ज्यादा अच्छा रहता। जलील किया ना वो लोगों ने, वीडियो बनाया, बोला क्या कि नेता बनेगा तो हम लोगों को दिक्कत करेगा, रोज अस्पताल में आएगा, वीडियो बनाओ इसका जो है वायरल करेंगे, समय पे वायरल करेंगे। लोग तो जलील किया। मार देते तो कम से कम जो है कम से कम मेरे 100 यात्रा में जो है लाख लोगों की भीड़ रहती। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जब सत्ता का सिंहासन पर बिठाने की बारी आती है आपकी, तो आपको याद आता है कि किस नेता के पास हथियार है, किस नेता के पास बाहुबल है, कौन सा ऐसा नेता है जो हमारे लिए बाहुबल का ताकत दिखा पाएगा, कौन सा ऐसा नेता है जिस नेता को चुने जाने पर हमारा रुतबा बड़ा होगा, क्योंकि हाथों में पिस्टल और शरीर पर हजारों ऐसे मुकदमे होंगे जो आम आदमी के कत्लेआम के मुकदमे हैं। ऐसे नेताओं को चुनना कहां तक जायज है? और अगर आज मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो ये आत्मसम्मान की लड़ाई, ये माइक की लड़ाई, इस कैमरे की लड़ाई, ये आपकी लड़ाई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और बिहार में जो ज्वलनशील जिस तरीके से पत्रकारिता होती थी, लोगों को दिखाना, गली मोहल्ले की खबर को चलाना, वो सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। ये बात मनीष कश्यप को उस वक्त समझ में आ गई होती जब भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए, संजय जायसवाल की कुर्सी को बचाने के लिए मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी के तरफ जाना उचित समझा। मनीष कश्यप को यह बात समझ में काश आ गई होती कि गरीब घर के लड़के को नेता बनने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो शायद मनीष कश्यप आज भी पत्रकार और पत्रकार के शान बने हुए होते। काश मनीष कश्यप को इस बारे में जानकारी हो गई होती कि जिस तरीके से आज वो स्टेचर पर लेटे हुए और ये कह रहे हैं कि मुझे मार दिया गया होता तो ज्यादा बेहतर था। मेरे 100 की यात्रा में कम से कम 1000, 2000, 10,000, 15,000 और 20,000 लोगों की भीड़ तो जाती। शायद एक मनीष कश्यप के मर जाने से पीएमसीएच का हालात तो सुधर जाता। शायद एक मनीष कश्यप के मर जाने से बिहार में हजारों मनीष कश्यप पैदा तो हो जाते, जो अपने कैमरे, अपने माइक, अपने तमाम आवाज और अपने शान गुमान से ये बात कह सकते थे कि अब यह भ्रष्टाचार की नींव हिलाने के लिए अगर ताकत लगाना होगा तो फिर लगाएंगे। आपका आवाज उठाने के लिए, आपके घर की बच्ची का आवाज उठाने के लिए मनीष कश्यप पीएमसीएच में जाते हैं। पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज, प्रतिष्ठित कॉलेज, प्रतिष्ठित मेडिकल स्थान, और वहां पर होता है लाठी और डंडों से मार और पीट। मनीष कश्यप को इस बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं था कि जिस सत्ता की, जिस मुख्यमंत्री की और जिस बीजेपी की हम बात करते हैं, वो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ मतलब के वजह से जुड़ी हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी का वो तमाम कार्यकर्ता, वो तमाम नेता जो छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक अपने आप को यह समझता है कि बीजेपी हमारी बदौलत है, आज उनके भी आंखों पर पड़े हुए पर्दे का खुलने का एक सही समय आ चुका है। अगर आप एक गरीब घर के बच्चे हैं और बीजेपी का झंडा ढो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप झंडा ढो रहे हैं, तो आज आपको भी अपने आंख पे पड़े हुए उस पर्दे को हटाने का एक सही समय आ चुका है। मनीष कश्यप के पास सोशल और मीडिया की पुल एंड पावर थी। मिलियन मिलियन में व्यूज आना, मिलियन मिलियन में दर्शक देखना और मनीष कश्यप की एक झलक पाने के लिए बिहार के चौक चौराहों पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाना, ये सारी चीजें बीजेपी को काफी बड़े स्तर तक, बिहार की राजनीतिक से झारखंड की राजनीतिक तक, हरियाणा के राजनीतिक से लेकर के लोकसभा की उस बेटियां की राजनीतिक तक अपने आप में धुरंधर और खुद में शक्तिशाली होने का
परचम महसूस कराने में एक अहम योगदान निभाती है। उस मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ जो कभी प्रधानमंत्री से मिला, कभी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिला, कभी सम्राट चौधरी के साथ उसके ऑफिस का उद्घाटन किया गया, कभी मंगल पांडे के साथ यात्रा उन्होंने हवाई यात्रा की, तो कभी मंगल पांडे के साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधारने हेतु लगातार कार्यों में मनीष कश्यप लगे रहे। और जब इस मनीष कश्यप के साथ ऐसा हो सकता है तो आप जरा सोच के देखो कि बीजेपी के बूथ स्तर के राजनीतिक करने वाले नेताओं के साथ क्या होता होगा। जरा आप सोच के देखो, आपकी रूह ना कांप गई तो फिर नाम बदल देना कि पीएमसीएच में जब पीटा जा रहा होगा मनीष कश्यप को, जब मारा जा रहा होगा मनीष कश्यप को, तो मनीष कश्यप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। जरा सोच के देखो कि सोशल मीडिया की वो तमाम पावर धरी की धरी रह गई, बीजेपी की वो पावर धरी की धरी रह गई, जनता दल यूनाइटेड की पावर धरी की धरी रह गई। राजद कुछ बोलने से इनकार करेगी, नहीं तो मनीष कश्यप का कद काठी और ऊंचा हो जाएगा। तो गरीब घर के एक लड़के को नेता बनने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था या बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था, उसमें हमारा और आपका बड़ा दोष है। हम आपको कोसना चाहते हैं जो आप हमें देख रहे हैं। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जब सत्ता का सिंहासन पर बिठाने की बारी आती है आपकी, तो आपको याद आता है कि किस नेता के पास हथियार है, किस नेता के पास बाहुबल है, कौन सा ऐसा नेता है जो हमारे लिए बाहुबल का ताकत दिखा पाएगा, कौन सा ऐसा नेता है जिस नेता को चुने जाने पर हमारा रुतबा बड़ा होगा, क्योंकि हाथों में पिस्टल और शरीर पर हजारों ऐसे मुकदमे होंगे जो आम आदमी के कत्लेआम के मुकदमे हैं। ऐसे नेताओं को चुनना कहां तक जायज है। अपने घर के बच्चे को चुनने के लिए आपके द्वारा किया जाने वाला प्रयास असफल। सत्याग्रह अगर करना हो, धरना अगर देना हो, तो आपको बुलाना मानो पहाड़ सी है। और जब पिटने की बारी आई, पिटाने की बारी आई, तो मनीष कश्यप पीएमसीएच में पिटाएंगे आपके लिए। आपके लिए सिर्फ पिटेंगे मनीष कश्यप, इसलिए कि आप लोगों के लिए वो आवाज बनने गए थे। एक बच्ची के लिए आवाज, एक बहन के लिए आवाज, एक बेटी के लिए आवाज बनने गए थे। और वहां पर जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वहां पर जो कुछ भी देखा गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। मनीष कश्यप ने अपने ही माध्यम से इस बारे में कहा कि पीएमसीएच में मुझे बंधक भी बनाया गया। सोशल मीडिया पर एक मैसेज जो हमने देखा, उससे दुर्भाग्य हमें महसूस हो रही है कि एक भी ऐसे बीजेपी के नेता का या फिर भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मिनिस्टर का, मंगल पांडे जी का नहीं आता है। मंगल पांडे जी, जरा आपको भी याद रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए ये तस्वीर कि जिस समुदाय से, जिस जगह से आप आते हैं, मनीष कश्यप भी वहीं से आता है। मनीष कश्यप भी उसी घर का बच्चा है जिस घर से आप पल बढ़कर कभी आए। आपने भी गरीबी को काफी नजदीक से देखा, लेकिन आज जब एक गरीब बच्चे के लिए आवाज उठाने की बारी आई, स्वास्थ्य मिनिस्टर होते हुए जब पीएमसीएच से पूछने की बारी आई कि आप लोगों ने मनीष कश्यप के साथ हाथापाई क्यों कर रही, आप मौन हो गए। स्वास्थ्य मिनिस्टर रहने के बावजूद भी हाथों में चूड़ियां पहन लीजिए, ये ज्यादा शोभा देगी। अगर हाथों में आपकी चूड़ियां होगी तो पता तो चलेगा कि आप पीएमसीएच से सवाल नहीं पूछ सकते। आप मनीष कश्यप के वोटों का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर मनीष कश्यप के लिए आवाज नहीं बन सकते। वो मनीष कश्यप अपने घर के लोगों के लिए, अपने माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने पिता के लिए नहीं गया था। वो मनीष कश्यप एक बेटी के लिए गया था, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो शायद दुर्भाग्यपूर्ण है। जीते जी मनीष कश्यप को अब मार दिया गया है। जीते जी मनीष कश्यप को अब मार दिया गया है। और इस बात को समझ लीजिए कि मनीष कश्यप लाख अपने आप को प्रिपेयर कर लें, लेकिन बार बार उनके दिमाग में, उनके दिल में एक चीज कोसती रहेगी, वो है पीएमसीएच की पिटाई, कि निर्दोष होते हुए भी मुझे क्यों पीट दिया गया। वो सोशल मीडिया की पावर रह करके भी मेरे पास क्या कर पाई, मेरे पास सत्ता और सिंहासन की पावर रह करके भी मेरे साथ क्या कर पाई, जिससे मैं अपना समझता था वो लोग भी गद्दार निकले। तो शायद अब मनीष कश्यप जो आज ये कह रहे हैं, उन्हें ये चीज समझनी चाहिए
कि नेता बनने के लिए पहले तो अपराध की दुनिया में जाना होगा, अपराध जगत में नाम कमाने के बाद हमें जनता के बीच जाना होगा, बताना होगा कि कितने मुकदमे हम पर दर्ज हैं, कितने अपहरण के मुकदमे दर्ज हैं, कितने झगड़े के मुकदमे दर्ज हैं और कितने गोलीबारी के मुकदमे दर्ज हैं। उसके बाद में जनता बाहुबल देखेगी और बाहुबल के साथ हमें चुनने का प्रयास करेगी, क्योंकि हम निर्दोष हैं। हम पर तमिलनाडु का प्रकरण का मामला लगा, हम निर्दोष साबित हुए। हम पर कई बड़े मुकदमे लगे, हम सब में निर्दोष साबित होते रहे। लेकिन आज जिस सत्ता में थे, शब सिंहासन में थे, जब मनीष कश्यप को आगोश था, चेहरे पर और आंखों में वो बीजेपी के लिए चमक थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सुबह से उठकर शाम तक कार्य करना, भारतीय जनता पार्टी के दौड़ाने पर कभी झारखंड दौड़ जाना, कभी हरियाणा चले जाना, वो सारी चीजें रखी की रखी रह गई। और अब महसूस हो रहा होगा मनीष कश्यप को कि अब मेरी अस्तित्व समाप्ति के कगार पर जा रही है। और अगर आज मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये आत्मसम्मान की लड़ाई, ये माइक की लड़ाई, इस कैमरे की लड़ाई, ये आपकी लड़ाई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और बिहार में जो ज्वलनशील जिस तरीके से पत्रकारिता होती थी, बच्चों को दिखाना, लोगों को दिखाना, अगली मोहल्ले की खबर को चलाना, वो सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। अब उम्मीद है बेहतर और मजबूत राजनीतिक की, और ये राजनीतिक बिहार के अस्तित्व और बिहार की नींव को हिलाने के लिए काफी कैपेबल और मजबूत हो। खैर, अब आपको इच्छा है मनीष भैया, आपको करना क्या है? अब आपकी इच्छा है भारतीय जनता पार्टी में रहना या फिर बीजेपी से इस्तीफा देकर के खुद के नई और मजबूत उम्मीदों के साथ जनता के बीच जाना, ये आपके ऊपर है और ये सारा फैसला आपको करना है। जय हिंद।